ग्रहण स्पेशल में आज हम बात करेंगे सूर्य के प्रताप की। आखिर ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को क्या स्थान हासिल है, जातकों पर सूर्य का क्या प्रभाव होता है, धार्मिक रूप से सूर्य की क्या महिमा है, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल 20 अप्रैल को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि इस सूर्य ग्रहण में क्या रहने वाला है। इस स्पेशल शो में हर दिन हम आपको बताते हैं, अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। उसी कड़ी में आज हम सूर्य और उसके प्रभाव के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सूर्य ऊर्जा और प्रकाश का स्रोत जो तेज से भरा हो, पृथ्वी को सुव्यवस्थित और संचालित करे, जिसके बिना दुनिया की कल्पना बेमानी है, वो सूर्य है। जिसमें हजारों प्रकाश पुंज समाहित है, वो हैं सूर्यदेव। वैदिक ज्योतिष में सूर्य का बहुत ज्यादा महत्व है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य एक ग्रह है जो ग्रहों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। मान्यता है कि सूर्य प्रभावी होते हैं तो जातक का समय बदल जाता है। यही वजह है कि जब भी किसी जातक की कुंडली का आकलन किया जाता है तो सबसे पहले सूर्य का स्थान देखा जाता है। शास्त्र में सूर्य को सफलता और सम्मान का कारक माना जाता है। सूर्य प्रभावी हो तो जातक अपने जीवन में यश प्राप्त करने के साथ ही ओजस्वी और प्रतापी होता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य बली है तो जातक अपने जीवन में सभी लक्ष्य पाने में सफल रहता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक रविवार का दिन सूर्य को समर्पित है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सूर्य को देव कहा गया है, इसलिए उनकी आराधना की जाती है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक अगर जातक की कुंडली में सूर्य कमजोर है तो सूर्य की उपासना करना फलदायी होता है। सूर्य को सौर मंडल का राजा माना जाता है। चिकित्सकीय और आध्यात्मिक फायदे के लिए सूर्य को हर दिन जल अर्पित करने और सूर्य नमस्कार का भी विधान है। लेकिन चंद्रमा चक्कर लगाने के दौरान जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाती। इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं और इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल को लगने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण भले ही भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन ये बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार तीनों रूपों में दिखेगा, जिसे हाइब्रिड सूर्य ग्रहण नाम दिया गया है, जो 100 साल में एक बार ही लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ऊर्जा और प्रकाश को दर्शाता सूर्य हम सबके जीवन में कितना महत्व डालता है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे और ग्रहण का असर क्या होगा ये भी आज हम जानेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हैं संजय शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ हमारे साथ दिवाकर त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, पहला सवाल आपसे मेरा यह है, सबसे पहले तो सूर्य के स्थान को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी हम रिपोर्ट में भी देख रहे थे किसी भी जातक की कुंडली में सबसे पहले सूर्य देखा जाता है, यानी कि सूर्य का स्थान सबसे ऊपर है और सूर्य का राशि परिवर्तन भी हुआ है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी नमस्कार, और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जीएनटी की पूरी टीम की तरफ से। देखिए, ग्रहों में सूर्य को राजा कहा जाता है। सूर्य केंद्र में है, मूल है, और सूर्य जैसे समाज में सरकार का कारक माना जाता है, सरकारी तंत्र का कारक माना जाता है, परिवार में पिता का कारक माना जाता है। तो ऐसे में सूर्य हर जगह प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रमुख स्थान प्राप्त किए हुए हैं, और इनको राजा कहा गया है, शासन तंत्र कहा गया है, और राज्य के अधीन, समाज में राजा के अधीन या सरकारी तंत्र के अधीन हम सब रहते हैं। इसी कारण से इनको प्रमुखता प्रदान की गई है। यदि जन्म कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है, सूर्य की स्थिति पीड़ित अवस्था में है, ग्रहण की स्थिति में है, तो निश्चित तौर पर जिस भी जातक, जिस भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में इस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं, उनके आत्मबल में कमजोरी आती है, उनके निर्णयन क्षमता में अवरोध की स्थिति उत्पन्न होता दिखाई देता है। साथ ही साथ
पारिवारिक रूप से देखा जाए तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता की स्थिति बनी रहती है। साथ ही साथ सरकारी तंत्र में यदि वो नौकरी चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, जो सरकार से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय हो या कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र हो जो सरकारी तंत्र से लाभ की स्थिति में हो, वहां व्यापक रूप से अवरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। तो इसी कारण से जन्म कुंडली में सूर्य को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है और बिना सूर्य की स्थिति जाने अन्य ग्रहों का निर्धारण करना बहुत उचित नहीं होता है। वर्तमान में जब भी जो ग्रहण लगने वाला है उसमें या जब भी जातक का जन्म हुआ है वह पीड़ित अवस्था में, चाहे वो शनि से पीड़ित हो, राहु से पीड़ित हो, केतु से पीड़ित हो या नीच अवस्था में विद्यमान हो सूर्य, तो सूर्य जनित जो भी प्रभाव है और उनके जन्म कुंडली के अनुसार जिसके भी वो कारक हैं, जैसे जिस भाव के स्वामी हैं उससे संबंधित जो फल है उसमें कमी हो जाती है, उसमें कम स्थिति प्राप्त होती है, पूरा फल प्राप्त नहीं हो पाता है। इस कारण से भी जैसे मेष लग्न अगर लिया जाए या मेष राशि लिया जाए तो पंचम के कारक हो जाते हैं, विद्या के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं, विवेक के कारक होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर राहु पीड़ित हैं तो विद्या में बाधा आती है, पिता के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कत आती है, संतान पक्ष में अवरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। वृषभ राशि की अगर हम बात करेंगे तो सुख भाव के कारक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में सुख से संबंधित जो सभी तंत्र हैं, चाहे वाहन सुख हो, गृह सुख हो, माता का सुख हो या सांसारिक वस्तुओं की सुख हो, उसमें अवरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसा जन्म कुंडली में अगर स्थितियां बनती हैं तो इसी प्रकार मिथुन राशि की बात करेंगे तो अगर सूर्य पीड़ित हैं मूल कुंडली में और तृतीय के कारक हैं, भाई बंधु मित्र यार के कारक हैं, तो वहां से भी अवरोध की स्थिति उत्पन्न होगी, भाई के स्वास्थ्य को लेकर चिंता की स्थिति बन जाएगी। इसी तरीके से 12 राशियों में इन जहां जहां जिन जिन भावों के स्वामी हैं अगर सूर्य पीड़ित हैं मूल कुंडली में तो निश्चित तौर पर वहां के प्रभाव में कमी देखने को मिलती है।